नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल। 2 दिन लगातार 25,000 के ऊपर आने के बाद बार बार जो है निफ्टी नीचे गया। क्या आज जो रिकवरी है वो लाएगी तेज शॉर्ट कवरिंग? क्या निफ्टी करेगा अपनी बाधा को पार? क्या इस बार रेजिस्टेंस के पार जाएगा निफ्टी? ये है आज का बड़ा सवाल। इस पर रहेगी निगाहें। इसके अलावा ट्रेंडिंग स्टॉक, बजिंग स्टॉक, खबरों वाले शेयर, इन सब पर होगी बातचीत। और दोपहर 1:30 बजे हम लेके आएंगे हमारा खास सेगमेंट, जरूर कोई बात है। तो बने रहिए अगले 1.5 घंटे हमारे साथ। और हमारे साथ अगले 1 घंटे के लिए जो विशेष मेहमान हैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं आज की विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या शर्ट पहनी है सर, पूरा मतलब रिफ्लेक्शन जो है बाजार का आपकी इस शर्ट ने जो है कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, दिखा दिया है 25,060 का हाई। और क्या लग रहा है सर, आज तेज शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं क्या? बड़ी संख्या में लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, आपकी उम्मीदें क्या हैं आज सेकंड हाफ से? देखिए, मार्केट तो फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रांग अप ट्रेंड की तरफ आया है वो एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। लेकिन हम शो की शुरुआत करें उससे पहले आगाज करें कॉल का, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हो तो बहुत ज़्यादा। शानदार सर। और आज के जो स्टॉक्स हैं उनको मैं पहले ही देखिए डिफाइन कर दे रहा हूँ कि आपको क्या फोकस करना है। पहला है सोनाटा सॉफ्टवेयर, दूसरा इंडस टावर, के पीआर मिल्स, एनटीपीसी और एसडब्ल्यू सोलार, और साथ ही लास्ट में आता है बीएससी, नॉट लीस्ट। लेकिन अब सबसे पहली कॉल की शुरुआत करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर से, जो कि इस समय 368 के आसपास चल रहा है। और हालांकि मॉर्निंग से रिकमेंडेशन मैंने अपनी रिकमेंड करी हुई है करीब 362 से, लेकिन अभी भी टारगेट अच्छा है। 385 रुपए तक के टारगेट, इंट्राडे में 378 का टारगेट, और स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 364 रुपए का। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉप लॉस के साथ शुरुआत आज इसी से करें। और जहां तक मार्केट की बात है तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन है तो एंजॉय करते रहिए। प्रॉफिट आज और कल में अच्छा खासा बुक करने का मौका मिलेगा तो स्टॉक से निकलने का मौका मिलेगा। रही वाह, बात किन सेक्टर से थोड़ा दूर रहे हैं उनमें अगर आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो रोल है उसमें कहीं ना कहीं से रियल्टी और एफएमसीजी काउंटर जो है वो थोड़े से अब यहाँ पर रुकते हुए से नजर आएंगे। चलिए। तो मतलब 2-4 मिनटों में ही रवि सर ने बहुत सारी बातें कह दी। सबसे पहले तो सोनाटा सॉफ्टवेयर पे नज़र रखिए। 368 पे बातचीत हुई, 370 आ गया। और 378 पहला टारगेट, 385 दूसरा, 364 364 का स्टॉप लॉस, 378 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 385 का, 370 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। तो धुआंधार कॉल यहाँ पर निकल करके आती हुई। बहुत सारे नाम बता, मैं जब तक मतलब सोचता है मैं टाइप करूँ और सेव करूँ तब तक नाम निकल गए। एक सोनाटा सॉफ्टवेयर और एक बीएससी, दो अभी समझ में आए, लेकिन लेवल्स अभी तक नहीं बताए गए। तो आप लोग कार्यक्रम में बने रहिए और बाकी अपने इष्ट मित्र जो भी लोग हैं उनको बुला लीजिए, क्योंकि एक कॉल तो आ गई है। बैक टू बैक कॉलों की बौछार होने वाली है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। बहुत सारी संख्या में लोगों के सवाल आ रहे हैं। आज छोटे शेयरों पे काफ़ी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। उन्हीं में से एक है विशाल मेगा मार्ट। लगातार पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। मंडे को भी हमने रवि सर से इस पर बात की थी, आज भी बात करेंगे। 2% की तेज़ी, अब 150 पहुंच गया है सर। और कितना अपसाइड रह गया है यहाँ पर? पहली टिप्पणी जिनके पास है, कहाँ पर जाकर प्रॉफिट बुक करें? दूसरा, अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या 150 में? देखिए, 150 में फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि प्रॉफिट बुक करने के लिए अभी वेट करें। 157 158 तक पहला टारगेट और 162 दूसरा टारगेट है। प्रॉफिट लॉस रेशियो के हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि 150 या 145 जो लेवल्स हैं वो अच्छे हैं। तो 30-40% आप पोजीशन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन 145 तक बेस्ट पोजीशन मिलेगी। 142 का स्टॉप लॉस रखें या 140 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट अभी 157 158 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। ठीक। सर, हमारे गुफ्फू खान साहब दर्शक हैं, कह रहे हैं सर पराग मिल्क पे आपने कॉल दी थी। क्या कॉल निकल के आई सर ये वाली? तो मुझे लगता है 2 दिन पहले दी थी आपने, और ये 243 पहुंच गया है सर, 6.5% ऊपर। अब कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर निकल जाए, पहला सवाल। और दूसरा मेरी तरफ से भी है कि अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी बची है क्या खरीदारी करने की?
250 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर परचेजिंग करना है तो 237 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसको यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, या फिर आप पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। अभी भी जो सर ये जो है होल्ड कर सकते हैं आप गुफू खान साहब, ये सलाह जो है आपके लिए है यहाँ पर। इस बीच आरती जैन जी कह रही हैं सर प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल ले लिया मैम। और किनका सवाल है, जमुना ऑटो में पैसे लगाना चाह रही हैं। ये एक और ऐसा शेयर जो कि आज धुआंधार रैली में है। ये भी सर हम लोगों ने बातचीत की थी जमुना ऑटो पे। सर क्या मतलब कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आपने शेयर निकाले हैं, और ये सब में अब धीरे धीरे करके धुआंधार रैली आती हुई दिखाई दे रही। 4.25% ऊपर, 100 का लेवल क्रॉस, 107 से ऊपर अब ट्रेड करता हुआ। क्या गुंजाइश है सर अब अभी अभी इसमें? फ्रेश एंट्री चाह रही हैं आरती जी, और जो उनको ने लिया हुआ है कहाँ पर एग्जिट करें जमुना ऑटो? विपुल जी, जमुना ऑटो पे कुछ कहने से पहले आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप शो करते करते अब हमारे शो के लिए भी थोड़ी मेहनत मेमोरी की करने लगे हैं। अरे और सर ऐसा सब में इसलिए रहता है, बस ये है कि कई बार स्पीड इतनी तेज रहती है कि चीज़ें बस आवागमन में भूल, मतलब भूलते तो नहीं है लेकिन वो शब्द नहीं आ पाते, कई बार दिमाग में तो रहती हैं। जी सर। जमुना ऑटो में सर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हम लोगों ने इसकी रिकमेंडेशन जब दी थी तो उस समय 93 रुपीज चल हाँ रहा था, और बिल्कुल। वो दिन था 18 अगस्त, सोमवार का दिन। और आज हम परसों। लोग खड़े हैं 20 अगस्त पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 दिनों में आपको यहाँ पे 12% से 13% के रिटर्न मिल रहे हैं। इससे पहले भी इसकी रिकमेंडेशन एक बार दी थी। उस समय जब प्राइस था वो था 17 जुलाई, जिस समय 97 रुपीज चल रहा था। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सब अच्छा है, कुछ ये भी है कि उनको थोड़े कम रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन भरोसा जताया, 88 तक का बॉटम बना और स्टॉक ने धांसू रिटर्न दिया। तो फिलहाल खरीदारी तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ, आज मुनाफा वसूली बनती है, थोड़ा घर वालों के लिए मिठाई ले जाने का मौका है। और एक आपसे बात करते करते एक आपका डायलॉग याद आ गया। मैं टाइम पास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देख रहा हूँ लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आपके चैनल पे। और सब सुधर सकते हैं पर हम टाइम पे सुधर नहीं सकते। एक्चुअली में टाइम पे शोज होते नहीं है बहुत से, और हम लोग टाइम हाँ। हो जाते हैं तो लोगों को बेचारों को बड़ा टाइम लगता है। अब एक साथ ही मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स के नाम ले लिए थे, इसीलिए मैंने जल्दी से। अब वो 6 स्टॉक कौन है वो धीरे धीरे करके आते रहेंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर का राज खोल ही दिया हमने। तो यहाँ पे विपुल जी, आप एक बहुत बढ़िया डायलॉग मारते हैं तो हम भी थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा मजे भी बहुत ले। अच्छे सर, बहुत अच्छे। नहीं सर, डायलॉग कौन सा है वो बताना पड़ेगा सब आप मेरा तो बस। एक ही रहता है, बहुत शानदार। तो बस तो मैंने इस डायलॉग को क्यों करवाया है, फिर से एक बार एक बढ़िया से आवाज में बोल दीजिए, भारी सी, बहुत शानदार। अरे बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो जो मैंने शानदार इसलिए बोला क्योंकि एक शानदार करके एक स्टॉक मेरी सामने अभी स्क्रीन पे आया। वाह अच्छा, ओहो, वाह वाह वाह, ये थी भूमिका। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो विपुल जी, ये ना बड़ा तेजी से भी रिवर्सल लिया है इसने 410 से 446 का, लेकिन ये शानदार अपनी शानदार मोमेंटम को अभी 480 तक खींच सकता है। चार और सौ अस्सी तक, ये उसी की शानदार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना सर आप? जी बिल्कुल, आपका डायलॉग की टेक्नोलॉजी वाह है। वाह वाह, बहुत शानदार सर वाकई में। तो जी सर, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे सर इसके? तो इसके स्टॉप लॉस यहाँ से, अब चूंकि 80 रुपए का टारगेट देख रहे हैं तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। तो आप 400 पैंतीस का स्टॉप लॉस लें। थोड़ा वॉलेटिलिटी इस पे ज्यादा रहती है, लेकिन टारगेट 480 तक के अपसाइड के मोमेंटम में देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शानदार से शानदार रहेगा। बहुत शानदार से शानदार रहेगा, बिल्कुल। शानदार टेक्नोलॉजी अब बहुत शानदार की तरफ बढ़ता हुआ 480 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर लक्ष्य आप लोग ध्यान में रखिए। अभी 447 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.25% की तेजी है। 435 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है 480 के टारगेट के लिए। शानदार टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी स्क्रीन पर इस समय 0.25% की बढ़त है, और जैसे यहाँ पर कोई और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा सबसे पहले आपको सूचित इसी कार्यक्रम के दौरान हम तुरंत करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 447 पे ट्रेड करता हुआ नज़र रखिए आप। 447 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 480 के टारगेट निकल के आए हैं। यस, चलिए सर, तो जमुना ऑटो पे, हाँ मेरी सवाल जो था वो जमुना ऑटो पे था, और जमुना में क्या अभी भी डुबकी लगाई जा सकती है, सवाल ये था सर। देखिए, जमुना में अभी डुबकी नहीं लगाई जा सकती, थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप
थोड़ा सा यहाँ पर शेयर मार्केट का अपडेट एक बार आप और रिपीट कर लें, क्योंकि आ, बहुत से लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग शो को और बेहतर तरीके से स्टार्ट करें। तो एक बार आप मार्केट का एक अपडेट ले लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, 25,063 ये नया इंट्राडे हाई अभी बनता हुआ दिखाई दिया है। और जो मेरा पहला सवाल था आपसे वो यही था कि क्या सर आज बाजार के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड हाफ में कोई तेज़ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, क्योंकि एफआईज की तरफ से काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं, हालांकि अब थोड़ी हल्की होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाजार 2 दिन से एक्सपेक्ट कर रहा है एक तेज़ शॉर्ट कवरिंग। क्या आज की रैली वो ट्रिगर पॉइंट हो सकती है क्या? जी। अब वापस आपके जमुना ऑटो पे फिर से एक बार आ जाते हैं। देखिए 108 का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक डिप मिलता है और 105 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो दोबारा एंट्री बनती है। टारगेट अभी भी फिलहाल 120 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 रुपए का रहेगा। तो रिस्क रॉड रेशियो को देखते हुए बीच में डिप पे आप बाय करके चल सकते हैं, बट करंट लेवल पर थोड़ा अवॉइड करें ज्यादा अच्छा। करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये सलाह निकल कर के आई है। सर कुछ एक पावर शेयरों में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जान वापस आती हुई दिखाई दे रही है रुक रुक करके। तो इस बीच जरा पहले हम पीसीआर की टीम करी शानदार टेक्नोलॉजी पे पहले नज़र डालिए। ये वाह वाह वाह, ये होती है कॉल। ये हमने देखिए जरा, ये अभी बातचीत की हमने और यहाँ पे 480 के टारगेट रवि जी की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, 454 के आसपास आ चुका है। ये हमने बातचीत की थी 447 का लेवल, तो यहाँ पर सीधे सीधे एक टिक में जो है 6 रुपये से ज़्यादा, 6-7 रुपये से के आसपास का मूव जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। 435 का स्टॉप लॉस सेट किया गया है। तो रवि सर ये देखिए आप जो है शानदार आपने जो कॉल दी है उसका शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 454 के आसपास आ चुका है, 480 के टारगेट है, तो नज़र ही बना करके रहिए और बने रहिए। अभी बहुत सारी कॉल इस तरह की धुआंधार वाली जो है वो आने वाली है, तो उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। शानदार मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी। आप इस पे सोनाटा सॉफ्टवेयर का भी एक बार अपडेट देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन पर सोनाटा भी ले आइए जरा एक बार के लिए। और सोनाटा सॉफ्टवेयर इस समय चल रहा है 371 के आसपास, यहाँ पर लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुँचता हुआ। 378 का पहला टारगेट है, अभी भी 6-7 रुपये का मूव बाकी है, 4.25% ऊपर। तो ये दोनों ही शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं, गतिमान हो चुके हैं। और जैसे ही ये अपने लक्ष्य को भेदेंगे हम आपको तुरंत यहाँ पर मोहर लगा करके बताएंगे कि देखिए ये स्तर देखने को मिल रहा है। दोनों शेयर आपकी स्क्रीन पर और दोनों में ही चाल आती हुई दिखाई दे रही है। 454 के आसपास शानदार टेक्नोलॉजी और 371-72 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो नज़रें आप बना करके चलिए इन दोनों शेयरों पर, हमारी नज़रें तो बनी हुई हैं ही। चलिए ठीक, ये जो है आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था सर पावर को लेकर के। सेजल राउत जी का सवाल है, कुछ एक पावर शेयरों में जान आती हुई दिखाई दे रही है। 2-3 दिन से जो है हम देख रहे हैं एनटीपीसी में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। एनएचपीसी पे लेकिन सवाल इनका है, 91 पे लेकर के बैठे हुए हैं 317 शेयर। लेकिन आपकी टिप्पणी मैं एनएचपीसी और एनटीपीसी दोनों पे जानना चाहूँगा, क्या एनटीपीसी में कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? विपुल जी, शो को अगर वापस से रिपीट करके कस्टमर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने जब नाम लिया था तो आज दो स्टॉक्स नाम लिए थे। एक था एनटीपीसी का नाम लिया आपने, मुझे 100% याद है सर, है ना? और एक ने एनटीपीसी नाम बीएससी। लिया था, जी। और एक था SW सोलार, और हाँ साथ ही इंडस टावर। हाँ, इंडस टावर नहीं, ये मुझे याद नहीं था क्योंकि मैं जब तक नोट करता निकल गई चीज़ें। बीएससी, एनटीपीसी और सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये दो मुझे याद थे जी सर। तो तो सर एनटीपीसी में फ्रेश ब्रेकआउट है, बाय करने वाले लोगों के लिए मौका। और जिन लोगों ने 335-38 पे बाय किया है उनके लिए स्माइल, और जल्दी से गिफ्ट भेजने की तैयारी, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू। और टारगेट होगा इसका 355 रुपए का। थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलें, शॉर्ट टर्म पे लेकर चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी शायद हम 348-350 के पास बैठे होंगे। तो बस बल्ले बल्ले करते रहते हैं और इधर उधर की आज बात नहीं करते, आज सीधे काम और कामों के सवालों की बात होती रहेगी बिल्कुल सर, बौछार। आज रवि सर पूरी तरीके से काम पे मतलब जो है कह रहे हैं कामों की बात करते हैं। इस पर मुझे एक चीज़ याद आई, लेकिन मैं ऑनर नहीं बोलूँगा इसको, जो ऑफेयर ही बोला जाएगा। चलिए, कि भावनाओं में बहने का नहीं नहीं, फायदा नहीं। थोड़ा सा हिंट कर दीजिए सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं नहीं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, मतलब जो है ना वो ठीक रहेगा। देखिए मैं विपुल जी की कंप्लेन जानता हाँ, हूँ। तो काम पे फोकस जो है रवि सर का हमेशा रहा है, काम पे जो है ध्यान दे रहे हैं। 355, वाह। 300 सर, ये 355 कितने दिन का आपने लक्ष्य दिया है सर ये? ज्यादा नहीं, मुझे ऐसा लगता है 4 वीक के अंदर आपको ये टारगेट आते हुए दिखाई दे। ठीक, तो 355 के टारगेट, एक स्टॉप लॉस सर अगर आप सजेस्ट करें तो? 335 बोला मैंने, 335। 335, ठीक है सर। 335 का स्टॉप लॉस, 355 का टारगेट। ये ध्यान रखिए एनटीपीसी के लिए, जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो लोग खरीद करके बैठे हुए हैं उनको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि जब यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है तो। क्यों सर? जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, यहाँ ठीक, पर भी वेट करना है, कोई घबराने की बिल्कुल। तो जरूरत। यहाँ पर उनका सवाल ले लेते हैं, यहाँ पर सेजल राव जी का सवाल था एनएचपीसी को लेकर के, उन्होंने 91 पे लिए हुए हैं। तो अब ये जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है पावर में, ये यहाँ तक इसका प्रकाश की ऊर्जा पहुँचेगी, यहाँ पर इसमें दम आएगा सर? क्या सलाह जी रहेगी? बिल्कुल, देखिए वापस से 91 92 के आसपास तो लेवल्स आएंगे ही आएंगे। 88 पहला टारगेट है, और वैसे भी ये 82 जो लेवल है या 78 के जो लेवल्स हैं, इनमें एकुमुलेट करिए, आपको नुकसान नहीं होगा मार्केट में, चाहे कुछ भी करिए। ठीक है सर। हाँ चलिए, चूंकि पावर की बात चल रही है तो प्रिया गुप्ता जी को क्यों छोड़े, प्रिया गुप्ता जी का भी सवाल उसी पे आ गया है। 102 पे एसजेवीएन काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एसजेवीएन में सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी बनी हुई है, 3.25% ऊपर, ये भी 100 के पास आ चुका है। तो जिन लोगों को शिकायत थी काफ़ी दिन से, प्रिया जी नाराज़ हो रही थी, तो अब मैम आपके देखिए खरीद के पास आ गया, आपको होल्ड करने की सलाह रवि जी की तरफ से दी गई थी। मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही आपने सवाल पूछा था शायद, या लास्ट वीक पूछा था। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी एसजेवीएन को लेकर के? 1500 शेयर है इनके पास। अ, धन्यवाद विपुल जी, आपको ये याद था और पुराने पाप आप धुलवा रहे हैं, क्योंकि अरे नहीं नहीं 92 सर। क्या कीजिए सर अभी? तो फिर अभी ये क्या टारगेट देख रहे हैं सर, क्योंकि बहुत लोग होंगे इस पे जानना चाह रहे हैं, आज मोमेंटम वाले शेयरों में शामिल है एसजेवीएन। जी बिल्कुल, देखिए 92 रुपीज से इसने बढ़िया जंप लगाया, लेकिन आप लोग देखिए बात मान के चला करिए, क्योंकि जब ऐसे रैली आ जाए ना तो बहुत ही मजा आ जाता है। और मजा इस बात का आ जाता है कि यार चीज चल गई, अचानक से भगी। और इस स्टॉक में जैसे ये आपको से बात मैं करता हूँ कि आपको एनएचपीसी है या फिर पावर ग्रिड है, टाटा पावर है, ये सब स्टॉक्स ऐसी जगह पे खरीदिए कि वहां से 3 4 5% का झटका और उसका करंट जो है उनको वापस कर दीजिए। तो आप देखिए आज एसजेवीएन 3.5% अप है, लेकिन अगर 92 से देखें तो आपको शायद मेरे ख्याल से शायद 7% की रैली दिखा रहा है। इतनी जल्दी रैली मिल रही है, चलने देते हैं सर, 105 के आसपास आने दीजिए। 105 आता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तक अभी वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पे 98 के पास एक रेजिस्टेंस है, डबल टॉप इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा रुकेगा, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है, बस आपको पकड़ने की जरूरत है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको पकड़ने की ज़रूरत है। वाह, बहुत शानदार सर। एक काउंटर और, चूंकि इतने सारे चलने वाले काउंटर की बात हो रही है, तो एक काउंटर पे बात करेंगे आज, ओला पे। सर जरा बताइए क्या करें, क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है क्या ओला के अंदर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल मोमेंटम रहा, आज मोमेंटम है, अब 51 पे आ गया, 14% की रैली एक दिन के अंदर। दो खबरें तो नहीं, अफवाहें चल रही हैं कुछ अदानी को लेकर के, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसे ही है, तो इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने कई सारे मीटिंग बुलाई, और कई सारे पत्रकारों के साथ इन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान को डिस्कस किया। दूसरा, रेयर अर्थ वाला जो इशू है, वो चाइना के साथ सेटल हुआ है, तो वो भी ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में 2 दिन में तेज़ी आई। अभी क्या करें सर? बहुत लोग काफ़ी हायर लेवल में फंसे हुए हैं, बहुत लोगों ने कल परसों में भी जो लिया है, कहाँ एग्जिट करें, और क्या नई खरीदारी के लिए कोई जगह बची है इतनी रैली के बाद? देखिए विपुल जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आप भी बैटिंग जो है ना वो पूरे फुल फॉर्म में कर रहे हैं। सर अब और आप, मतलब आपका उत्साह देख करके मेरी ऊर्जा जो है ना 4 गुनी हो गई। हाँ, तो वो मतलब वो वाली बात है बहुत सर। शानदार, आज मैं डायलॉग मारता, बहुत बहुत शानदार सा- शानदार पकड़ के रखे हैं। जी सर। देखिए ओला में थोड़ा तो हलचल बिल्कुल सही हुई है, और अभी ये 55 रुपए तक आपको लेवल दिखाई देंगे, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और अच्छी खासी रैली चल रही है, जब चल रही है तो एक्सेप्ट करते हैं। 55 56 के आसपास या मैक्सिमम 58 रुपए तक तो अभी लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल दौड़ अभी बाकी है, जिन लोगों ने लिया हुआ है उनको वेट करने की जरूरत है। जिन लोगों ने लिया है उनको वेट करने की जरूरत। अच्छा, फ्रेश बाई की कोई सलाह तो नहीं है सर, कि है भी खरीद सकते हैं क्या?
देखिए काफी रैली हो चुकी है, थोड़ा हम्म। सा मुझे यहाँ पे रिस्की लग रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। पर हाँ, ये है कि अभी अच्छा है, ठीक है, स्टॉक में मोमेंटम, अच्छी बात है कि आया है। चलिए अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए थे, उनके लिए थोड़ी बहुत बड़ी राहत है यहाँ पर। संध्या रानी जी पूछ रही हैं, सर ये लोटस डेवलपर्स में, लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? रियल्टी में कोई गुंजाइश लगाई दे रही है अभी लोटस पे? अगर हम एक नज़र डालें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अभी हाल की लिस्टिंग है और 4% ऊपर है। फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं मैम, सर क्या सलाह रहेगी लोटस को लेकर के? लोटस डेवलपर्स को, मुझे लगता है मैंने कोई दूसरा शेयर खोल लिया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर लोटस डेवलपर को लेकर के? अभी क्या यहाँ पर खरीदारी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? नहीं देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा कुछ खास लोटस डेवलपर पे दिखाई नहीं दे रहा। और स्टॉक्स की जहाँ तक बात करूँ तो आपने काफी हद तक ऊपरी लेवल से, यानी 218 से अभी 187 का लेवल चल रहा है। और अगर आपको मिल नहीं पा रहा है तो वो श्री लोटस के नाम से स्टॉक्स आता है हाँ मिल डेवलपर। गया सर, मिल गया, सी डेवलपर्स लोटस 186 के आसपास चल रहा है। वो थोड़ा सा शुरुआती समस्या है, चूँकि नई लिस्टिंग है तो हो सकता है पीसीआर की टीम को ना मिल रहा हो। जी सर। हाँ, लेकिन इसका कोड जो है वो है LOTUSDEV। ठीक लेकिन मैं है। ये जरूर कहूंगा कि वो इस शायद हो सकता है हमारे यहाँ अभी उसको, चूंकि वो मतलब जो उसमें अभी लाया नहीं गया सिस्टम में, नई लिस्टिंग को थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है अलग से, तो वो शायद ऐड नहीं किया होगा, वो आ जाएगा कल परसों में आ जाएगा। लेकिन अभी करें क्या सर? अभी अवॉइड करना है? नहीं, अवॉइड करना है, इसकी जगह सनटेक ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, सनटेक आई थिंक। रियल्टी। हाँ, सनटेक रियलिटी अगर देखते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। 410 412 तक के लेवल, 20 के मैक्सिमम 20 तक के लेवल वापस रिवर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 380 का रख के उसको बाय करना है, अगर रियलिटी में तो वो कर सकते हैं। बट फिलहाल तो अभी ओवरऑल रियलिटी काउंटर में जो पुल बैक है वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। भरोसेमंद नहीं है पुल बैक, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। चूंकि कंजम्पशन स्टोरी की बात हो रही है, एफएमसीजी की बात हो रही है। रश्मि जी कह रही हैं कि नमस्कार विपुल सर एंड रवि सर, मैरिको इन्होंने बाय कर लिया है 728 पे, तो क्या इनकी खरीद का भाव ये सही है? और बीच में जिस तरीके से अब रैली रही पूरे जो है सेक्टर के अंदर, आज भी शानदार रैली है। इंट्राडे हाई पे मैरिको ट्रेड करता हुआ, 747 पे ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 728 पे। 20 रुपये इनके बन रहे हैं। तो एफएमसीजी में अब पैसे बनने काफ़ी दिनों बाद शुरू हुए हैं। क्या करना चाहिए सर मैरिको में? नहीं, बुक कर लेना चाहिए, 20 रुपए सफिशियंट है। वैसे मैं इस स्टॉक को आज बाय के लिए लेने वाला था, लेकिन जब तक आपका शो शुरू होता तब तक काफी हद तक 2.5-3% की रैली हो चुकी थी। और अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख सकती है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन है तो 770 और 780 के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर पॉइंट देखें तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 20 रुपए मिल रहे हैं मैम, हैप्पी, बढ़िया सा कुछ लाइए, मैगी वैगी खाइए, लाइए। 20 रुपये मिल रहे हैं, अच्छी बात है। 800 से ज़्यादा दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और संख्या बल में जो है वृद्धि कीजिए। जितना हो सके जो है अच्छे अच्छे ट्रेड आ रहे हैं। बाकी लोगों को बताइए कि वो लोग भी आकर के इस ट्रेड का फ़ायदा उठाएं यहाँ पर। तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, ये फ़िलहाल के लिए कीजिए, और हम लोग यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर फटाफट देने की कोशिश करते हैं। शिखवाल अर्थ मूवर्स के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं विपुल जी होंडई बाय दिस लेवल 2550 लेवल और नॉट। सर ये 2 दिन की रैली के बाद अब जो सुस्ती देखने को मिल रही है, क्या इसमें खरीदारी की जा सकती है क्या होंडई के अंदर? या फिर ऑटो की रैली पूरी हुई, क्या सलाह रहेगी आपकी? करंट लेवल पे अभी ये खरीदारी करना चाह रहे हैं। आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि इंट्राडे लेवल पे 2476 तक टूटा था। देखिए विपुल जी, जलने को किसी को मनाही नहीं है, कभी भी हाथ जलाते रहिए। लाल रंग से रंगना है रंग लीजिए, नहीं समझ में आता उल्टा तवा छू लीजिए, क्या दिक्कत है? जलने में कोई मजा तो अलग ही है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज आपके इसी माध्यम से बोलूं, हमने अभी 652-53 रुपए, 655, 650, 660 इस लेवल पर टाटा मोटर रिकमेंड किया था। आज बिल्कुल। 700 का टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आपने खुद देखी है। तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सोचना। और आपको याद हो तो लास्ट वीक जो हम लोग थीम में थे, जब मंडे, लास्ट मंडे, मैं इस मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको कहा था कि ऑटो को पकड़ लीजिए इस हफ्ते के लिए। और अभी इसको अगर ऑटो पकड़ा हुआ है तो इसको वैसे तो हम दिवाली तक अभी ऑटो पकड़ के रखेंगे, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो
जरूरी है, ज्यादा भरोसा नहीं करते आजकल, मौके पलट जाते हैं। हुंडई का मौका 2200 से निकला है, 2500 पहुंचा है, लेने लायक नहीं है। अगर आपको लेना है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा वैल्यूएशन ठीक हो, थोड़ा से करेक्शन ठीक हो, अभी अपर बैंड पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ से रिवॉर्ड अगर देखते हैं तो शायद हो सकता है 150 रुपए मिल जाए आपको, लेकिन रिस्क सीधे सीधे 200 रुपए का है। तो चॉइस आपकी है। घूम फिर के कहने का मतलब है कि थोड़े दिन और देखते हैं, और नहीं होता है तो फिर दो चार चैनल और देख लीजिए, बाय करा ही देंगे आपको। प्रिया गुप्ता जी कह रही हैं आईआरएफसी, इरेडा, एचएफसीएल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एमओआईएल, टेक्स्ट इंफ्रा पर भी व्यू दे दीजिए। मैम एक दिन तो मुझे लग रहा है जितने आप शेयर पूछ रहे हैं ना, मतलब आपके लिए अलग से आधे घंटे का शो प्लान करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, इनमें से जो आपने शेयर बताया ना उनमें से कोशिश करेंगे कुछ एक शेयर अभी फटाफट जो है डिस्कस कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए प्रिया जी। जुबैदा खातून जी का लेकिन सवाल ले लेते हैं, आईओसी को लेकर के है, और ओएमसीज पर सर आपका व्यू क्या है? 138 पर इन्होंने 138.43 पर इन्होंने प्लस किया हुआ है, कह रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ओ एम सीज पे आपका व्यू अभी क्या है सर? अभी क्या इनको वेट करना चाहिए? 3-4 रुपए इनके बन रहे हैं, तो अभी वेट करें? देखिए, जब ओएमसीज की बात करते हैं तो एक स्टॉक मुझे सबसे पहले जो मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाता हूं तो वो मेरे माथे पे लिखा हुआ है, उसका नाम है गेल हाँ और गेल, आईओसी। ओहो, गेल पे तो और मत ही पूछिए सर। आज भी कम से कम मैं 5-6 सवाल तो आ चुके हैं, मैंने थोड़ा सा मतलब अभी तक मैंने पूछा नहीं बस आपसे। लेकिन ठीक है। तो देखिए, अभी आपको याद होगा तो अभी ये कुछ दिन पहले ना 168 चल रहा था, ज्यादा नहीं, हाँ एक दो तीन दिन पहले या बिल्कुल। एक हफ्ते, लास्ट वीक की बात है। और मैंने कहा था ये जब भी लेवल्स मिले एकुमुलेट करिए, और इसकी ऐसा नहीं कि इसको बाय करके हमेशा छोड़े रहिए। जब भी इसमें 20-25 रुपए मिले ना तो आपका होता है 10%, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर वापस इंतजार करते रहिए, फिर इसको थकने दीजिए, गिरने दीजिए, और रगड़ने दीजिए नीचे तक के लिए। जब उठना शुरू होगा तो फिर पकड़ लीजिए, और उस गिरते हुए मार्केट में या फिर उस धक्के के मार्केट में इसको धीरे से सहलाने के लिए पहुंच जाइए कि चलो थोड़ा तेल लगा देते हैं, तेल को तेल लगाएं तो थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये बढ़ता है। अब देखिएगा जो अभी रैली है वो 185 तक अभी जाती हुई नजर आएगी, तो होल्ड करके रखना है। आईओसी भी ऐसा ही है। जब 135 मिल जाए तो समझिए लॉटरी, 132 मिल जाए तो समझिए बोनस के साथ लॉटरी, और अगर 128 मिल जाए तो समझिए कि अब मल्टी बैगर, और कभी भी 20% का रिटर्न आपको घुमा देगा। रही बात टारगेट की, देखिए 148 के टारगेट तो अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसी चाल है जिसमें कि मतलब आप किसी स्टॉक मार्केट में किसी शेयर पे भरोसा नहीं करिए। कुछ भी नुकसान हो जाए, इनमें क्या है, अगर नुकसान हो जाए रुकते रहिए, रुकते रहिए, रुकते रहिए, रुकते रहिए, रुकते रहिए। हो सकता है आपको 4 महीने तक आपको परेशान करता रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो कि आपका पूरा का पूरा लॉस रिकवर करा के आपको प्रॉफिट में टांग के खड़ा कर देगा। लेकिन वो एक दो दिन में ही टिकेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती नहीं आएगी। तो मैनेजमेंट कहता है यार बहुत दुखी हो गए लोग, लोग जल गए, थोड़ा डिविडेंड दे देते हैं, उनको खुश कर देते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी इनमें देखने को मिलती। मौका अच्छा है, होल्ड करके रखिए सर, कहने का मतलब यही है। आप भरोसा जताइए, भरोसा देखिए, और खुद भी आप देख ही रहे हैं मार्केट में कुछ भी इधर उधर हो जाता है। बहुत से स्टॉक्स तो 50-50% करेक्ट हो जाते हैं, आपको मौका नहीं मिलता। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूंगा तो आपको तो कितने एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है इस तरीके के स्टॉक्स को थोड़ा सा पकड़ कर रखिए। ठीक। और ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट प्रिया जी ने भेजी है, उनमें शुरू के 2 शेयर्स पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाए तो बेहतर रहेगा। एक तो आईआरएफसी, रेलवे से जुड़ा हुआ, और इरेडा, जिस पर लंबे समय तक हम लोगों ने काफ़ी बात की, हर रोज़ बात की। तो आज काफ़ी दिन हो गए, तो प्रिया जी का सवाल भी है, तो थोड़ी सी चर्चा अगर हो जाए तो क्या सलाह रहेगी अब, क्योंकि पावर सेक्टर में दोबारा जान आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 1 मिनट बचा है, 1 मिनट से ज्यादा मैं अगर बोलूंगा तो शुभम भाई का सब बस लोग बस इंतजार। वो आ गए हैं सर, बस एक एक मिनट में आप दोनों समेट दीजिए, उसके बाद फिर उन्हीं के पास चलेंगे सर। देखिए इरेडा में तो एक बात बताऊं आपको, तो इरेडा ने इतना दिन तक फंसा दिया लोगों को कि सारा मजा हो गया है खत्म। और इसीलिए लोग जो है वो अब इरेडा की तरफ से जो है वो मोह छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपने 310 रुपए का हाई देखा, 148 पे खड़ा हुआ है, कहते कहते थक गए, मुंह दर्द होने लगा, मुंह में भी छाले आ गए, दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते, लेकिन लोगों निकलना नहीं छोड़ते हैं और पकड़ के बैठे होते। 175 अभी आया, फिर बोला निकल जाओ, पर क्या करना है, पकड़ के रखना है।
अभी देखिए 125 का सफर तय करेगा लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे फिर पुल बैक आएगा, 162 आएगा तो सारे लोग खरीदना चालू कर देंगे। तो भाई साहब आपको बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ के निवेश करना है। मैम, आपने अगर निवेश कर रखा है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों मैं मारा मारी करूं रेडा में, जब मुझे SJVN यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है? जाओ अपनी जगह जाओ रेडा, तुम घूम के आओ, हम SJVN पे ही सवारी कर लेंगे, वहां पे आप पकड़ सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक आपने बोला, मैं सॉरी मैं मिस कर गया उसका नाम। IRFC सर, रेलवे से IRFC IRF। जी। देखिए मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, उसका रीजन है। कभी क्योंकि मिस अब करके ही चलना चाहिए। हाँ, 126, 27, 28, 26, 36, 126 से 136 के बीच का जो प्राइस समझ में आता है उस पर आप टिक कर लीजिए। हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और दिसंबर में, जब ये 155 रुपए खड़ा होगा, 20% के रिटर्न दे रहा होगा। मार्केट कहीं भी जाए उससे क्या फर्क पड़ना है, अपने को भरोसा है मोदी जी की गवर्नमेंट पे, रेलवे की अनाउंसमेंट पे। बस फिर क्या है। चलिए ठीक। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है। राज शंकर सिंह जी हैं, कह रहे हैं रवि सर नमस्कार, विपुल जी आप पॉलिटिक्स में ट्राई कीजिए कभी, आवाज़ ज़बरदस्त है आपकी। और सर NHPC और साउथ इंडियन बैंक को हम लोग कब चलता हुआ देखेंगे? NHPC पे बहुत विस्तार पूर्वक बात हो गई है सर। अब हमारे आयुष जी जानना चाह रहे हैं बैंकों को लेकर के, कैनरा बैंक पे अभी क्या करना चाहिए सर? कैनरा बैंक को लेकर के जो मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर बीते 1-2 दिनों के अंदर, क्या करना चाहिए सर? अभी क्या फ्रेश बाई की भी कोई गुंजाइश है क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए कैनरा बैंक 119 तक अभी जा सकता है, अगर आपके पास है तो पोजीशन होल्ड रखिए। 109 रुपए की स्टॉप लॉस से बाय भी करना है तो यहाँ पे बाय करके चल सकता है। चलिए, HL के ऊपर खबर भी है, इसको खबरों के खेल में हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उस सेगमेंट में रहेंगे नहीं तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक हैं रजत शर्मा जी, इन्होंने 4960 पे लिया हुआ है और आज बड़ा ऐलान हुआ है और उसके बाद एक मोमेंटम था, शुरू में ज़्यादा तेज, अब ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है। 44-4500 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद 48-4900 के आसपास की है। आप क्या टिप्पणी देंगे इनको? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तो फिलहाल HAL वापस टर्न अराउंड स्टोरी दिखा रहा है और 4600 के आसपास तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी फिलहाल तो एकोमुलेशन करना चाहिए, थोड़ा होल्ड रखना चाहिए इस स्टॉक को, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर अब विजन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी तेजी के संकेत थोड़े बढ़ सकते हैं। चलिए, एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने, उनका नाम मिस हो गया, NSDL को लेकर के उन्होंने प्रश्न पूछा था। NSDL में अब क्या करें सर? आज फिर जो है 1200 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया एक बार के लिए। कल की तेज़ी के बाद 1.5% की गिरावट, 1192 के आसपास चल रहा है। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, कुछ काफ़ी लोगों ने 1300-1400 के आसपास भी लिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा और गिरेगा अभी यहाँ से, थोड़ा सा अगर देखता हूँ तो NSDL पे संकेत जो है वो थोड़ा निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्राइस जो है वो एक करेक्टिव फेज में दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी गिरावट अभी 70-80 पॉइंट की मिनिमम और देखने को मिल सकती, वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा सर, चूंकि एक हमारे दर्शक हैं असगर अंसारी साहब, कह रहे हैं आप दोनों सिंह को, हालांकि इस पर बातचीत हो चुकी, कह रहे हैं आप दोनों सिंह सर को दिल से प्रणाम। कह रहे हैं SJVN पे सर इन्होंने 147 के भाव से लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि होल्ड करें, लॉस बुक करें या एवरेज करें? क्या अभी कोई गुंजाइश है? क्योंकि इनका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर का है 147 का, तो इनको क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी या फिर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें, एवरेज करने के लिए थोड़ा समय दें। और अगर 95 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब से संकेत नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा 1-2 दिन अभी और बढ़ने दीजिए, 102 के बाद जब करेक्शन लेगा तो एवरेज करने का मौका होगा, अभी थोड़ा वेट। अभी थोड़ा वेट कीजिए सर, ये सलाह आपके लिए है। रीना जी, रीना परमार जी हैं, कह रही हैं कि सर RVNL 615 में लेके बैठे हैं, 40% का लॉस हो रहा है इनको। कह रहे मुझे क्या करना चाहिए? टाइम का कोई इशू नहीं है। सर अगर टाइम का नहीं कोई इशू है तो क्या वेट करते रहें, बने रहें, क्या सलाह रहेगी? क्योंकि खरीद का भाव तो काफ़ी ऊपर का है, बिल्कुल 615 काफ़ी ऊपर जा कर के खरीदा इन्होंने तो। देखिए शेयर आधा हो चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट के लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा एवरेज करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसमें बने रहें, या फिर आज की मोमेंटम में एक और स्टॉक जो दिखाई देता है वो है राइट्स, जो कि आज अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी आप फोकस करके अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चाहे तो इससे स्विच करके उस पर जा सकते हैं, जब
राइट्स जो है वो 310 के आसपास आए तो इससे बुक करके वापस से आरवीएनएल पे कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो थोड़ा आरवीएनएल को सिंपल एवरेज कर लें। चलिए ठीक। इस बीच स्वान एनर्जी पे वैशाली गोड बोले जी जानना चाह रही हैं आपकी राय। 523 की बाइंग है और कह रही हैं कि रवि सर अभी क्या करना चाहिए। तो 523 की ओ क्या एकदम से रैली आई है, ये प्रोग्राम के बातचीत में ही हुआ है। तो सर क्या करें सर, स्वान एनर्जी में 463 का लेवल देखने को मिल रहा है, 6.25% ऊपर। अब बिल्कुल अभी होल्ड कर लेना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से ये रैली जो 464 की, ये 490 के आसपास आके थक जाएगी। उन लेवल्स पर आता है तो वापस से एक बार को अपडेट ले लीजिएगा। लंबा नहीं टिकेगा, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी तेजी अभी आई है। तो ये क्या, चूंकि इन्होंने तो 523 पे खरीदा है, इनके लिए तो बहुत दूरी है अभी, तो क्या करें ये इसीलिए मतलब। 490 के आसपास आता है तो या तो इस पे रहेंगे या दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, चाहे इंडस टावर या एसडब्ल्यू सोलर। बट लेकिन अभी होल्ड करें, 490 के आने के बाद एक बार पोजीशन को रीचेक करें। चलिए इस बीच जो है आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, जरा स्क्रीन पर एक बार पहले तो ये दिखा दीजिए पावर सेगमेंट पे। और भी अगर आप डिटेल में एनालिसिस जानते हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आप 2:30 बजे हमारा खास सेगमेंट जो है अपलोड होगा पावर स्टॉक्स को लेकर के। तो सुजलॉन, आर पावर, एनटीपीसी, अदानी, वारी रिन्यूएबल, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, इन सब पे डिटेल में, एनटीपीसी ग्रीन, इन सब पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये तीन लोग जो है जानकारी दे रहे हैं। प्रदीप हल्दर हैं, प्रियांक शर्मा हैं और साथ ही साथ पंकज रंडाट साहब हैं। तो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 2:30 बजे। लेकिन सर जाने से आपका जाने का टाइम हो रहा है, जाते जाते जरा ये जो 2-3 शेयर रह गए थे उनके बारे में जरा कुछ अपडेट तो दे दीजिए। अब जैसे बीएससी पर तो हमारे पास सवाल भी है, 2450 पे लिया हुआ है। रवि जी की राय जानना चाहता हूँ, सेल करूँ या होल्ड करूँ। तो एक तो बीएससी पे बता दीजिए क्या आपने, और इंडस टावर पे क्या व्यू है, एसडब्ल्यू सोलार पे टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए सर जाते जाते, समय तो समाप्त हो गया आपका। देखिए एसडब्ल्यू सोलार अभी 290 और 95 रुपए तक जाएगा तो आप इसको होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 रुपए का, 5 रुपए का अच्छा लेकर ये के। एक सेकंड सर, एक चीज़ तो थोड़ा सा अगर लेवल भी बताते रहेंगे ना, अगर नई बाई भी करनी हो तो क्या करें सर, एसडब्ल्यू सोलार पे 90। हाँ हाँ दो, मैं अभी चल रहा है 280 रुपए। और पहले पहले बीएससी आपका स्क्रीन पे आ रहा ठीक है, है सर, रुक बीएससी जाइए बता दीजिए पहले। बाबू राम जी। तो मैं बीएससी बता दूं, देखिए बीएससी सर 2529 चल रहा है। 2500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। बाय करना है कर लीजिए। वापस टारगेट 2570 तक आपको दिखाई देंगे। थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर बनेगा। ठीक। दूसरा एसडब्ल्यू सोलार, अगर आप वापस आते हैं 280 रुपए का है। बीटीएसटी ट्रेड करके भी जाएंगे, 290 292 तक के लेवल दिख सकते हैं। 280 इस समय चल रहा है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 276 रुपए का। तो ये दो स्टॉक्स हैं। एक और स्टॉक जो इंडस टावर की आपने इंडस बात टावर, की, हाँ। यही बता देते हैं। इंडस टावर को भी बाबू राम जी लेके आइए, तो जिससे कि लोगों को दिखाया जा सके। और इंडस टावर चल रहा है 349, जा सकता है अभी 358 इमीडिएट टारगेट, और 365 ये टारगेट दिख सकते हैं। 342 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहाँ पर होल्ड करने की राय या बाय करने की राय। 342 का स्टॉप लॉस बताया सर, टारगेट क्या बताया आपने? 365। 365। तो ये हो गए हैं। एक बार जरा हम फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे दें, जो रवि सर को थैंक यू करने के साथ साथ, कि सोनाटा सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉल हो गई हैं सर की। तो 5-6 कॉल हो गई हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदारी की सलाह थी 378 385 के टारगेट के लिए, और 377 का हाई यहाँ पर लगा। शानदार मूव देखने को मिला है। और यहाँ पर जिन लोगों ने कार्यक्रम के शुरुआत में जुड़े होंगे उन्होंने अच्छे प्रॉफिट जो है पैसे यहाँ पर कमाए होंगे। दूसरा था शानदार टेक्नोलॉजी को लेकर के, और यहाँ पर 435 के स्टॉप लॉस दिया गया था, 480 का टारगेट, और अब 452 पे ट्रेड करता हुआ आप देखिए उन लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक टिक आने के बाद वो वापस आ गया नीचे, वो होल्ड करता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करने की सलाह है। एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह दी गई है। बहुत लोगों के क्वेश्चन भी थे। यहाँ पर स्टॉप लॉस 335 का रखना है, और 355 355 के टारगेट एनटीपीसी को लेकर के यहाँ पर पावर सेक्टर में निकल के आते हुए अभी 342 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये अभी और ज़्यादा तेज़ी की संभावना है। यहाँ 12-13 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं हैं। बीएससी पे खरीदारी की सलाह दी गई है। बीएससी पे स्टॉप लॉस रखिए आप 2500 रुपये के आसपास का, 25 रुपये नीचे, और यहाँ पर इमीडिएट टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो 2570 के लिए है। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं,
उनके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अभी के लिए खरीदारी करने के लेवल्स हैं। तो ये आप 1-2 दिन के अंदर ये आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 2570 2570 SW सोलार आज का लास्ट काउंटर। टारगेट रखिए 290 292 के आसपास का पे खरीदारी करने पे लक्ष्य यहाँ रखिए। ऊपर जो है करीब 12-13 रुपये के आसपास ऊपर का लक्ष्य, और स्टॉप लॉस रखिए 276 का। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स। पीछे जाइए, आगे जाइए, आप देख लीजिए क्या करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से रणनीति तय कीजिए। सर जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और बिल्कुल मुस्कुराते हुए प्रोग्राम को एंड करिए और बुक करते हुए प्रॉफिट चलते रहिए। वाह, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रकाश, जो आपका नाम है रवि, तो आप अपना प्रकाश ज्ञान का फैलाते रहिए, लोगों का मुनाफा बढ़ाते रहिए।